देखिए, अगर आप एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो अब काफ़ी कम टाइम आपके पास बचा हुआ है। 2 हफ्ते बाद आपके 10th और 12th के एग्जाम स्टार्ट होने हैं एंड ऐसे में अगर आपकी पूरी तैयारी हो गई है तो काफ़ी अच्छी बात है। बट अगर आपकी अभी तक तैयारी नहीं हुई है तो आपको इन आखिरी 2 हफ्तों में क्या पढ़ना चाहिए वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में अगर आपकी तैयारी हो भी गई है तब भी आपको इसी कंटेंट से, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, उससे प्रैक्टिस जरूर से करनी चाहिए। इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में होगा, आपका परसेंटेज भी बूस्ट हो जाएगा। साथ में हमारे जो कोर्सेस है जहाँ पर हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड कर रखा है, उसके जो प्राइसेस है वो भी काफी ज्यादा ड्रॉप हो गए हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, फर्स्ट में आपको उस कंटेंट के बारे में बता देता हूँ जो कि आपको इन आखिरी 2 हफ्तों में पढ़ना चाहिए। अब अगर आपकी पूरी तैयारी हो गई है तो भी आपको इससे पढ़ना चाहिए, एंड अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आपको इसी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की, साथ में गवर्नमेंट स्कूल के जितने भी पेपर हुए हैं इस पूरे सेशन में, यानी कि 2024-25 में, इनको आपको नहीं छोड़ना है। पीवाईक्यू आपको करने हैं 2021 से 2024 तक के, एंड आपके गवर्नमेंट स्कूल के पेपर आपको करने हैं इस सेशन के, यानी कि 2024-25 के। अभी सारी चीजें मैंने आपको एडुस्टेट टैब पर फ्री में प्रोवाइड कर रखी हैं। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो जरूर से जाके चेक कीजिएगा। आपको ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, कैटेगरी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। कोर्सेज के सेक्शन में सबसे नीचे आप आएंगे, यहाँ पर फ्री में हमने आपको गवर्नमेंट स्कूल के सारे पेपर्स दे रखे हैं, एंड पीवाईक्यू तो आप बड़े आराम से नेट पे से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। साथ में इसके जो सोल्यूशन है वो हमने आपको दे रखे हैं कोर्सेज में। अब उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। फर्स्ट में आपको इनका इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है या फिर एमपी बोर्ड ने ये जो गवर्नमेंट स्कूल में पेपर करवाए हैं, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड, इनका क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, एमपी बोर्ड शुरू से यही चाहता है पूरे सेशन से कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन हो 10th और 12th के, उसका जो रिजल्ट है वो इंप्रूव हो पाए। इसी कारण से ये जो त्रैमासिक के पेपर बनवाए जाते हैं, अर्धवार्षिक के पेपर बनवाए जाते हैं या फिर प्री बोर्ड के पेपर बनवाए जाते हैं, इसमें आपको दिए जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी के ऑब्जेक्टिव कवर कीजिए, अच्छी खासी क्वांटिटी में आपके पास ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। साथ में इसमें जो 2 नंबर के क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन है, 4 नंबर के क्वेश्चन है, वो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि पूरे बुक का जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है वो आपको इन्हीं पेपर्स में पूरा दे दिया जाता है। क्योंकि बच्चा अगर दोनों पेपर दे रहा है, अच्छे से तीनों पेपर दे रहा है, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड, तो ऑब्वियस सी बात है उसे बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर तो बन ही जाएगा। क्योंकि देखिए, सिलेबस आपका उतना नहीं है, सिलेबस में ऐसा तो है नहीं कि कुछ ज्यादा बड़ा सिलेबस है, उतना ही सिलेबस है, उतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि एमपी बोर्ड आपको हर बार घुमा फिरा के देता है। किसी सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दे दिए, फिर आपके सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दिए, यानी कि गिना चुना वही पूरा गेम आगे पीछे होता रहता है। इस कारण से मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस बार एमपी बोर्ड ने जो जो दिया है, इस बार एमपी बोर्ड की नजर में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो आपको इन तीनों पेपर में दे दिए गए हैं। साथ में और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आपकी पूरी बुक से, जो कि मैंने आपसे कहा कि घुमा फिरा के आपको दिए जाते हैं सेशन में, वो आप प्रीवियस ईयर के पेपर से पढ़ सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, अगर आपने इस चीज को समझा कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ के पूरे जा रहे हैं, आप पूरे सेशन के जो 3 एग्जाम होते हैं, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, इसके पूरे पेपर पढ़ के जा रहे हैं, तो बड़े आराम से बोर्ड एग्जामिनेशन में आप 75 अबव, 80 अबव स्कोर कर सकते हैं। इनके बाहर आपका पेपर नहीं जाता है। आप चाहें तो पेपर होने के बाद खुद बैठ के इनको मैच कीजिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं पेपर से दिखेंगे। जो चेंज होता है वो होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो तैयार कर रहा हूँ जिसमें कि मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, सारी चीजें मैच करके दिखाऊंगा कि मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में कहाँ से पूछे जाते हैं। तो कनेक्टेड रहिएगा। बाकी देखिए, अभी आपको जो मैंने कंटेंट बताया है, आपके जो पेपर होते हैं पूरे त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड के, और आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, इनको आप जरूर से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आखिरी टाइम में सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको यही चीजें देंगी। बाकी अगर आपको और अच्छी अपनी तैयारी करनी है तो हमने जो कोर्सेज बना रखे हैं, सभी सब्जेक्ट के जो कोर्सेज है वो एडुस्टेट ऐप पर हमने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। 10th के भी हैं, 12th के भी, कॉमर्स, साइंस, आपके आर्ट्स, एजी, सभी के वहां पर हमने प्रोवाइड कर रखे हैं। उनमें हमने आपको जो क्वेश्चन दिए हैं वो पीवाईक्यू के बेस पर ही हैं, एंड आपके जो 3 पेपर होते हैं पूरे सेशन में, इनके बेस पर ही हैं। यानी कि आप अपनी तैयारी वहां से भी कर सकते हैं। वहां पर बेनिफिट आपको बस ये हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव्स के सेपरेट पीडीएफ रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के पीडीएफ रहेंगे, पीवाईक्यू विद सोल्यूशन रहेंगे, वीडियो सोल्यूशन रहेंगे, यानी कि और बेहतर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। सीधी सी बात है, आपको भटकना नहीं पड़ेगा आंसर ढूंढने में कि कौन सा आंसर हम कहां से पढ़ें। तो आप कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। एक और अपडेट यहाँ पर है, सभी कोर्सेज के जो प्राइस है वो हमने ड्रॉप कर दिए हैं। जो कॉम्बो कोर्सेज थे उनके प्राइस आप यहाँ के देख सकते हैं, जो कि हमने 499 कर दिए हैं। 20 दिन का टाइम आपके पास बचा हुआ है, उसी को देखते हुए हमने प्राइस ड्रॉप यहाँ पर कर दिए हैं। साथ में और कोई सा कोर्स अगर आपको खरीदना है तो आपको कूपन कोड यूज करना है MPBSE20, इससे आप 20% का डिस्काउंट पा सकते हैं सभी कोर्सेज के ऊपर। अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, पैसे आपके पास थोड़े से कम है, तो आप इस कोड का यूज भी कर सकते हैं। तो जरूर से थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर DM करके बात भी कर सकते हैं।